हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 समाजशास्त्र के जो है इसका पार्ट 2 अध्ययन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो पिछली बार कई सेटों में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये 1 से लेकर जो है 5 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर जो है 10 तक कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 6 से लेकर हम लोग 10 तक कवर करेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे दोस्तों, आसानी से और अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, इन क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर चुके थे जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको वो चीज़ याद हो जाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 6 है। कहा गया है कि जाति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जाति को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर जो आपके सामने लिखा है, कई तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो तरीका आपको पसंद है उसको आप जो है फॉलो करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जाति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, संस्कृत की जन जो धातु है, संस्कृत के जन धातु से जाति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म। ठीक है, इस प्रकार जाति व्यवस्था जो है वो जन्म से ही व्यक्ति के एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। अर्थात जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, बस इतना कहा जा रहा है कि जो जाति है, ठीक है, जो आपका जाति है, ये जाति जन्म से संबंधित होती है और जो हमें विशेष प्रकार के सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। जो जिस समाज में जन्म लेता है उसी जन्म के अनुसार उसकी जाति डिवाइड हो जाती है और ये सामाजिक स्थिति प्रदान करने का मतलब ये है कि समाज उसे अपना लेता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये गांव है, आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, और आपके गांव में इस प्रकार से समाज बटी हुई है, मतलब अलग अलग पूर्वा, अलग अलग कस्बा होगा। तो मान लेते हैं ये पूर्वा अलग है, ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है, ये मान लेते सी है, ये मान लेते डी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पूर्वे हैं लेकिन समाज पूरा का पूरा एक है, गांव एक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए पूर्वा है इसमें अलग जाति के लोग रह रहे हैं, इसमें अलग जाति के लोग रह रहे हैं, इसमें अलग जाति के, इसमें भी अलग है। अब सवाल ये है कि जो जिस जाति में जन्म ले लिया, समाज उसे उसी जाति के अनुसार अपना लेता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जाति से तात्पर्य जन्म से संबंधित है। तो यहाँ से एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन जाता है कि जाति किससे संबंधित है, जन्म पर आधारित है। ठीक है, जो जिस जाति में जन्म ले गया, समाज उसी को अपना लेता है, विशेष प्रकार की स्थिति प्रदान कर देता है कि आपकी जाति ये है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को जो आंसर है यहाँ पे आपको अथवा करके और दिखाते हैं ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आंसर भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है आपको, अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो। यहाँ पे देखिए, जाति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के जो है कास्ट से हुई है। तो सबसे पहली बात तो जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो बोलते हैं ना किस कास्ट के हैं आप, तो आप किस जाति के हैं। तो पहला शब्द हो जाएगा कि जो जाति जो हिंदी शब्द है ये अंग्रेजी शब्द के कास्ट से उत्पत्ति हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो कास्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जो है ये पुर्तगाली शब्द है। जो कास्ट है ये कैसे शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पे एक पुर्तगाली जो शब्द है वो कास्टा से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल होता है। अब दोस्तों, बहुविकल्पीय में सवाल पूछा गया है 2022 में पूछा गया जाति किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जाति जो है वो किस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन में दिया था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राइट, इसमें पुर्तगाल जो है, यानी पुर्तगाल जो भाषा है वो कौन सी है, पुर्तगाली है। तो जो जाति की उत्पत्ति हुई है पुर्तगाली शब्द से हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब इसका अर्थ क्या होता है, विशुद्ध नस्ल होता है। आई होप कि समझ पाए होंगे आप। आगे देखिए, यहाँ पे जो परिभाषा कही गई है, यहाँ पे जाति एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था है, जाति जो है एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था है जिसे
जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, अर्थात जाति जन्म से संबंधित होती है। दोस्तों जो ये लाइन लिखा गया है, इस जो ऊपर आप पढ़े हैं उसका यहाँ पे निचोड़ लिखा गया है। बस इतना समझ लीजिए कि जो जाति है वो सामाजिक व्यवस्था है, समाज में पनपता है, समाज में जो जिस जाति में जन्म लिया उसी को समाज अपना लेता है, उसी को सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। जिसकी यहाँ पे सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, तो जिस जाति में जो जन्म लेगा उसी को समाज अपना लेगा। तो किस पे आधारित है जाति? जन्म पर आधारित है। यही दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में सवाल आपसे पूछ सकता है कि जाति किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा जन्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है, 2022 में पूछा गया सवाल, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2022 का आपके पास पेपर होगा, ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको जो है आप कहीं से ढूंढ लीजिए या फिर नेट से जो है उसको प्राप्त कर लीजिए। अब दोस्तों करना क्या है, 2022 को पेपर को यहाँ पे जितने सारे अति लघु क्वेश्चन दिए गए हैं, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं 100% दोस्तों गारंटी है ये आपको आसानी से मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है पास हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न होती है, उस रीज़न को मैं बता रहा हूँ आपको। जो दोस्तों यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन होता है उसे आपको अति लघु और लघु, ठीक है, जो अति लघु है और लघु है इसको आपको लॉन्ग में तैयार कर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग में तैयार कर लेनी है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है इसको आपको शॉर्ट में तैयार कर लेनी है। शॉर्ट में मतलब कि लघु में और अति लघु में। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 25% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा यहीं से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो फॉलो करते हैं जो जैसे पेपर बनता है उस पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए नातेदारी को परिभाषित कीजिए। बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले देखिए पे जो परिभाषा ली पहले उससे पढ़ते हैं। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है ऐसे संबंध जो रक्त और विवाह संबंधित पर आधारित होते हैं नातेदारी कहलाते हैं। देखिए दो ही चीज होता है। पहली बात तो ये नातेदारी, क्या नातेदारी की मतलब रिश्तेदारी। सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लेते हैं ये कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अब इन दोनों व्यक्ति की शादी करवा दीजिए। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, मतलब एक पुरुष है एक महिला है, तो इन दोनों की शादी करवा दीजिए। जब इन दोनों को शादी होगी, ठीक है, तो इनके बच्चे होंगे। मान लेते हैं इनके दो बच्चे होंगे, एक लड़का हो गया है और एक लड़की हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं ये दो बच्चे हो गए हैं। अब इन दोनों की बच्चों की शादी होगी, तो शादी कहीं पे जहाँ होगी, ठीक है, शादी जहाँ पे होगी तो इसका मतलब ये है कि चाहे जब लड़के का शादी होगी तो लड़के की शादी जब जिस लड़की से होगी तो लड़के की नातेदारी यानी रिश्तेदारी वहाँ बन जाएगी, और जब लड़की की शादी होगी तो लड़के की नातेदारी वहाँ बन जाएगी जहाँ से लड़की की शादी होगी। तो सिंपल दोस्तों ये कहा जाए कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक नातेदारी नहीं होगी। जहाँ तो 100 की एक बात दोस्तों ये है कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक नातेदारी नहीं बनेगी, और रक्त संबंधी जब तक नहीं होगा तब तक नातेदारी नहीं बनने वाला है। इतना बात समझ लीजिए कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक नातेदारी नहीं होगा। सिंपल वर्ड में दोस्तों कहा जाए कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अगर इन दोनों की जो है एक कोई मतलब कि बिना शादी के अगर कोई बच्चा होता है तो ये समाज स्वीकार नहीं करता है, ये नाजायज़ कहलाते हैं। समाज इसे स्वीकार नहीं करता है तो ये नातेदारी नहीं कहलाएगी। नातेदारी जब होगी जब इन दोनों के विवाह होने के बाद, जब उनके बच्चे होंगे, तब इसके बाद जब इनका रिलेशन बनेगा तब जाकर नातेदारी कहलाएगा। ऐसे दोस्तों अगर होता है तो समाज स्वीकार नहीं करती है, यही समाज शास्त्र है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी पर आधारित जो होती है यही नातेदारी कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार से आप क्या समझते हैं? आप सभी कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं, तो आप सभी को अच्छे से तो पता होना चाहिए परिवार होता क्या है। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको इतना कहना चाहूँगा कि मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, आप हैं और आपके जो है मम्मी पापा हैं, ठीक है, आप हैं और आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, और इनके जो बच्चे होंगे, मतलब आपके मम्मी पापा और आप जो हैं, यानी आप मान लेते हैं दो भाई बहन हैं, ठीक है, यहाँ पे दो भाई बहन हैं।
दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों जो एक से अधिक या दो या दो से अधिक जो सदस्य होते हैं, दो या दो से अधिक जो सदस्य होते हैं वही परिवार कहलाते हैं। दोस्तों जो माता पिता होते हैं, उन माता पिता के जो बच्चे होते हैं वही परिवार कहलाता है। आपके चाचा, आपके मौसी, आपके बुआ, आपके फूफा, ये सब परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार नहीं होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे एक एकांकी परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो परिवार बन रहा है, ये परिवार एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता हैं और एक उनके बच्चे हैं, वही परिवार कहलाता है। बाकी जो चाचा चाची हैं, बाकी जो बुआ हैं और जो रिलेशन में है वो परिवार के सदस्य हैं, परिवार नहीं है। दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा, वही बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बहुविकल्प में पूछ सकता है तो वो क्वेश्चन ये है कि फैमिली यानी परिवार को फैमिली कहा जाता है। ये फैमिली जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, फैमुलस शब्द से हुई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको जाति के बारे में बताया है कि कास्ट जो है शब्द है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ये कास्ट पुर्तगाली शब्द है। दोस्तों ये बहुविकल्पी में पूछा गया है 2022 में, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ परिवार जो फैमिली है ये लैटिन शब्द है, ये फैमुलस से लिया गया है। जो लैटिन शब्द है ये फैमुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नौकर या दास। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आप दोस्तों को समझा दे रहा हूँ। जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में जो भाषा बोली जाती हो ज़्यादातर देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है। और आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप में 90% केसेस में जो देश हैं वो विकसित देश हैं। अब दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनका फैमिली होता है उन फैमिली में एक नौकर रखते हैं। ठीक है, उन फैमिली में क्या रखते हैं, एक नौकर रखते हैं। कि कितना सुकुवार होते हैं, सुकुवार का मतलब उतना काम करना नहीं चाहते हैं वो लोग, तो नौकर रखते हैं, ठीक है, या दास रखते हैं, जिससे उनका काम आसानी से हो जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जो लैटिन शब्द है ये अमेरिका मतलब सॉरी यूरोप से लिया गया है। मतलब यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं, ज़्यादातर देश जो हैं वो लैटिन भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो विकसित देश हैं वो विकसित देश अपने घरों में नौकर रखते हैं। बिना नौकर के उनका परिवार अधूरा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर परिवार ना हो तो खाना नहीं खाएंगे, मतलब खाना ही नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए वो फैमिली अपने परिवार में एक नौकर जरूर रखती है, तब जाके उनका फैमिली यानी परिवार पूरा होता है। उसी दोस्तों यहाँ पे जब तक नौकर ना हो तब तक परिवार पूरा नहीं कहलाता है। तो यहीं से लैटिन भाषा से ही फैमुलस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नौकर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो यहाँ पे जो उत्तर मतलब आपके सामने आया है, यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो परिवार है वो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता हों और उनके बच्चे हों तथा नौकर हों, उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो यूरोप की मतलब कि जो यूरोप से लैटिन जो शब्द है वहाँ से लिया गया है। जब तक नौकर ना हो तब तक परिवार पूरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो माता पिता और उनके बच्चे ही क्या कहलाते हैं, परिवार कहलाते हैं। जो फैमिली होती है उसमें माता पिता और बच्चे ही परिवार कहलाते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। नौवां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आदिवासी संघर्ष से आप क्या समझते हैं। जो आदिवासी संघर्ष है इसे आप क्या समझते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो उत्तर दोस्तों मैंने लिखा बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आदिवासी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, आदि और वासी, जिसका अर्थ होता है मूल और निवासी। तो इसका मतलब तो ये है जो आदिवासी होते हैं उनका जो मूल निवास होता है वही आदिवासी कहलाते हैं। उत्तर को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आदिवासी संघर्ष 1992 की राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध था। अब यहाँ पे दोस्तों जो राष्ट्रीय वन नीति है मतलब कि राष्ट्रीय वन नीति एक जो है अधिनियम पारित किया गया था 1952 में, ठीक है। तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति, यहाँ से एक बहुविकल्पीय सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू किया गया था, 1952 में। दोस्तों अब कहा गया था आगे कि जो आदिवासी संघर्ष ये राष्ट्रीय वन नीति के खिलाफ था, विरुद्ध था। तो यहाँ पे कहा गया कि ये अधिनियम लागू करके आदिवासियों से जंगलों को भी छीन लिया गया। जो आदिवासी होते थे ये जंगलों में पहाड़ों पर निवास करते थे, लेकिन ये नियम लगाकर, ये कानून लगाकर आदिवासियों से उनसे जो जंगल था वो भी छीन लिया गया। आगे जो कहा गया वो बात और खतरनाक कहा गया कि वनों की जो उपज पर, जो वनों की उपज होती थी उस पर भी लगान लगा दिया गया। लगान मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है,
ये भूमि किसी एक का मान लीजिए ये मालिक है, ठीक है, ये मालिक है भूमि का, और मान लीजिए ये मालिक एक व्यक्ति को दे दिया कि भाई तुम खेती करो, जो इसमें होगा वो मुझे आधा देना, ठीक है, जैसे अधिया पे बोलते हैं रेहन पे लेना खेत, वैसे टाइप का है। लेकिन यहाँ पे ये था कि भूमि की जो भूमि है, ये भूमि किसका है, इनका है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भूमि है ये ए का है, इन्होंने सी से कहा भाई तुम मेरे खेत पे काम करो, जो भी होगा उसका आधा मुझे देना। तो भूमि के प्रयोग के बदले, परिभाषा सुनिए दोस्तों ध्यान से, भूमि के प्रयोग के बदले जो भूस्वामी को, भूस्वामी मतलब भूमि का मालिक कौन है, ए है, जो भूस्वामी को मिलता है, भूमि के प्रयोग के बदले जो भूस्वामी को मिलता है वही लगान कहलाता है। ये परिभाषा तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये व्यक्ति है ये भूमि का प्रयोग करता है और इसके बदले भूमि को कुछ देता है, जो भी कुछ दे, चाहे पैसा दे चाहे उसके जो उपज हो रही है वो दे, तो भूमि के प्रयोग के बदले जो भूस्वामी को मिलेगा वही लगान कहलाता है। यही इसकी दोस्तों परिभाषा है। तो लगान हो गया, लगान लगा दिया गया। अब यहाँ पे कहा गया कि बाद में भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा, भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा जो है एक और गेम खेला गया। गेम खेला गया दोस्तों ये कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हथियाने का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों बताऊं कि इसे मान लीजिए ये हाईवे निकल गया है, यहाँ से ये हाईवे निकल गया है, ठीक है, हाईवे ये निकाल दिया गया है, और जो हाईवे किनारे यहाँ पे घर बसे थे उनसे कहा गया कि आप अपना जमीन खाली कर दे, यहाँ से एक हाईवे निकलेगा और आपको मुआवजा दिया जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि मुआवजा तो देते हैं बट वो मुआवजा नहीं मिल पाता है जो उनको मुआवजा चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कीमत है वो 10 लाख रुपए बिस्सा है, ठीक है, जो खेत की कीमत है 10 लाख रुपए बिस्सा है, और वहाँ पे 1 लाख बिस्सा देकर ही सरकार ने टरका दिया, मतलब कि सरकार ने 1 लाख रुपए देकर काम खत्म कर दिया। तो किसान बेचारे क्या हो जाएंगे, 1 लाख रुपए पाकर वो संतुष्टि नहीं करेंगे। इसीलिए कानून जो है ये सही, मतलब कि जो ये संघर्ष है ये ऐसे चलता रहता है। तो यही भी ये आदिवासियों ने जमीन जो है हथियाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते जो है आदिवासियों ने लंबा संघर्ष किया, और यही संघर्ष आदिवासी संघर्ष कहलाता है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ आप समझ जाइए एक बार कि आदिवासी संघर्ष क्या है, तो आपको समाज में आसानी से आ जाएगी। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आदिवासी का मतलब होता है जो जंगलों पहाड़ों में निवास करते हैं। अब होता क्या, जो जंगल में निवास करते हैं भाई उनसे जंगल छीन लिया गया, एक नियम कानून बना दिया कि जंगल में आपको काम नहीं करना है, मतलब जंगल में आपको रहना नहीं है, जंगल में जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो भी यूज कर रहे हैं उस पर लगान लिया गया। लगान का सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप टैक्स समझ लीजिए, कर समझ लीजिए, ठीक है, कर लगा दिया गया। अब सवाल ये है कि जो भी उनके पास ज़मीन थी वो भी ज़मीन हड़प लिया गया है ना। तो ये जो संघर्ष है इसी संघर्ष को आदिवासी संघर्ष कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, लास्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों सामने है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक वर्ग का तात्पर्य, सामाजिक वर्ग का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से होता है जिसका किसी समाज में समान स्थिति होता है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा, जिसका किसी समाज में समान स्थिति होता है। जब समाज के कुछ लोगों में एक सामान्य समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है तो ऐसे तो ऐसे समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों को समूह कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो समाज है, जो वर्ग है वो व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जिसका किसी समाज में समान स्थिति हो। समान स्थिति का मतलब ये होता है कि कोई वर्ग हो, चाहे उस समाज में रहता हो कोई भी वर्ग हो, ठीक है, उनकी स्थिति कैसी है, समान है, पूरा का पूरा समान है, कोई भेदभाव नहीं है, समान है, ठीक है। जब समाज कुछ लोगों के ऐसे समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है, तो मतलब सिंपल वर्ड में कहा जाए कि जो समाज है उसमें क्या है, समानता है। अगर समानता है तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे समूह को जो समानता होगी उसे वर्ग कहा जाएगा। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका गाँव है, इस गाँव में अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग पूर्वे होंगे, तो जो भी उस पूर्वे होंगे, जो भी जाति के लोग होंगे, अगर उनमें समानता है, ठीक है, तो व्यक्तियों की जो समानता है उसी समूह को वर्ग कहा जाएगा। बस एक लाइन में समझ जाइए। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।